तो चलिए एक पीसीबी आई है और ये कहने के लिए तो वोल्टास का है, डेड है, कोई इसमें वो नहीं है। तो मैं सप्लाई जोड़ दिया हूँ और वोल्टेज चेक कर लेते हैं। वोल्टेज तो चेक करना ज़रूरी है। तो चलिए, इसमें ट्रांसफार्मर है यहाँ पे। तो जब ट्रांसफार्मर रहता है तो एसएमपीएस का झंझट ख़त्म हो गया, तो आपको बनाने में और आसानी हो जाती है। तो सबसे पहले एसी हम चेक करेंगे। तो जो हमने एसी दिया है वो आ रही है कि नहीं, तो उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे 233 वोल्ट शो कर रहा है। तो सप्लाई यहाँ पे आती है प्राइमरी में, जो ट्रांसफार्मर प्राइमरी की है यहाँ पे आएगी, वो फिर यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर के पास आएगी। यहाँ पे देखेंगे तो कनेक्शन आया है वायर का। तो यहाँ पे हमारा एसी बनना चाहिए इसके सेकेंडरी वाले पार्ट पे। तो यहाँ पे देखेंगे तो बन रहा है करीब 13 वोल्ट। अब ये 13 वोल्ट से हमें डीसी बननी चाहिए। ये किसी भी बंद सर्किट में ये आपको प्रोसेस करना होगा। तो उसके लिए सबसे सरल तरीका रहता है, जो मेन कैपेसिटर है, यहाँ कैपेसिटर पे ही आप सप्लाई चेक करते जाएंगे तो अच्छा रहता है, क्योंकि मेन रास्ते में पड़ने वाला यही चीज़ होता है और इसी की जिम्मेदारी होती है वोल्टेज को बनाए रखना। तो ये भी देख लेते हैं। तो अभी डीसी होगा यहाँ पे, तो डीसी चेक कर लेते हैं। सोलह वोल्ट डीसी यहाँ पे बन रही है। मैं प्रोड उल्टा सीधा कैसे भी रखता हूँ, माइनस में शो करता है, मुझे मालूम है। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। समझने वाली बात है कि हमें क्या चेक कर रहे हैं, उल्टा सीधा नहीं चेक कर रहे हैं, हम वोल्टेज चेक कर रहे हैं। तो ये अब इसके बाद यहाँ पे जो रेगुलेटर आईसी होती है, यहाँ पे आना पड़ेगा हमें, और रेगुलेटर आईसी पे वोल्टेज बन रही है कि नहीं, तो इसे चेक कर लेते हैं। तो एक तरफ इनपुट 16 वोल्ट परफेक्ट है, आउटपुट देख लेते हैं तो 4.9 वोल्ट आउट हो रहा है। स्विच पे चलते हैं। तो जो स्विच होती है, स्विच के दोनों पॉइंट के बीच में हम चेक करेंगे वोल्टेज। तो 4.9 वोल्ट यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन फिर भी पीसीबी ऑन नहीं हो रही है। तो अब हम इतना मान लेंगे कि हमारे सिस्टम को सप्लाई मिल रही है। और इस कंडीशन में जो मेन इसकी फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि ये सब फ्रीक्वेंसी बोर्ड है, फ्रीक्वेंसी बेस पे बनी हुई है, तो हम क्रिस्टल पे चेक कर लेते हैं सप्लाई, ये ज़रूरी है। तो 0.3 है एक तरफ और दूसरे तरफ की सप्लाई है 4.8। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा क्रिस्टल ख़राब है। इतना प्रोसेस करने के बाद दूसरा चीज़ ये मत समझिए कि क्रिस्टल पे सप्लाई बराबर है तो भी सही मान लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। कभी कभी वो भी रहता है, यानी जब ओपन हो जाएगा, पूर्णतः ओपन हो जाएगा, तो भी ये कंडीशन आती है। तो इस कंडीशन में आपको एक बार क्रिस्टल को वेरीफाई कर लेना ज़रूरी है। तो मैं वीडियो को पॉज करूँगा, क्योंकि हमारा जो है पेस्ट ही नहीं मिल रहा है। तो पेस्ट मिल जाता है, लगा भी लेता हूँ और नंबर भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे ये जो क्रिस्टल है, ये 4 का है। तो 4 के क्रिस्टल को, तो बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि क्रिस्टल फिर भी लाल पीला हरा से कोई मतलब नहीं है, स्टील का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं वो है। हाँ, बताने वाले तो एक एक इंजीनियर मिल जाएंगे कि वो दिमाग की दही कर देंगे, पता नहीं कौन सी पढ़ाई पढ़े हैं, या तो उनकी पढ़ाई देख करके सुन करके तो हम अपना भी भूल जाते हैं। तो कौन क्या करता है उससे मतलब नहीं है, खुद आप भी प्रैक्टिस कर लिया करिए।
किसी के ऊपर मत रहिए कि वो बताएगा तभी आप उसको मानिए। जो मैं बोलता हूँ उसे भी आप देखिए, सही लगे तो ठीक है, नहीं सही लगे तो कोई बात नहीं है, छोड़ दीजिए। और कमेंट भी कर दीजिए कि नहीं यहाँ पे मैं गलत हूँ तो कैसे गलत हूँ, क्योंकि बताएंगे नहीं तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो यही बात है। बहुत से लोग तो ऐसे ऐसे कमेंट कर देते हैं कि इसमें लाल पीला से मतलब नहीं होता है, जितना एमएच का है उतना डाल दीजिए आप, ये काम करेगा वैसे ही। तो चलिए मैं चालू करता हूँ। चालू हो गया, आवाज़ से भी मालूम पड़ गया आपको। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे चालू हो गया। तो ये इशू था। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।